हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, क्योंकि आईपीओ जो 25 अक्टूबर को ओपन हुआ था, 29 अक्टूबर कल के दिन क्लोज किया जाए। आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, लिस्टिंग, कितना मिलेगा, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, कंपनी का जो आईपीओ है 10 रुपीज का फेस वैल्यू है। आज सेकेंड डे ओपन होने जा रहा है, कल क्लोजिंग डेट है। प्राइस बैंड 440 टू 463 रुपीज पर शेयर का, 32 शेयर्स की लॉट साइज, 5430 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से 1 करोड़ 17 लाख 11 करोड़ 72 लाख 78,618 शेयर्स का लॉट साइज है, टोटल इशू साइज है। और लॉट इसमें ऑफर फ्रेश इशू किया गया 1250 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है 4180 करोड़ का। इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 44 रुपीज पर शेयर का, और एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। रिफंड्स जो रिलीज किया जाएगा 31 अक्टूबर को, सीएस डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा 30 अक्टूबर को, और 29 अक्टूबर को जो है सो लिस्टिंग, 30 अक्टूबर को जो है अलॉटमेंट डेट रखा गया, 4 नवंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया है। और प्राइस में यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी को 20.2% का, एचएनआई को 15.15% का, जिसमें से बिग एचएनआई को 10.1%, स्मॉल एचएनआई को 5.05% का, और रिटेल को 35.35% का ऑफर दिया गया। कंपनी के प्रोमोटर है गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, सपूर जी पलोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, फ्लोर 8 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.48% का। वहीं अगर हम बात करेंगे, जैंकर इन्वेस्टर से 1621.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो क्यूआईबी से 0.01 टाइम का कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है। वैसे भी क्यूआईबी जो होता है ना, ये लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है आईपीओ, उसके अकॉर्डिंग ये लोग जैसे क्यूआईबी सब्सक्राइब करते हैं। एचएनआई में 0.11 टाइम का, जिसमें बिग एचएनआई 0.09 टाइम का, स्मॉल एचएनआई 0.16 टाइम का सब्सक्राइब किया गया। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, तो चांसेस जो है अलॉटमेंट होने का 100% चांसेस गाइस अलॉटमेंट, क्योंकि सब्सक्राइब कोई खास नहीं हुआ। रिटेल में भी 0.14 टाइम का 100% अलॉटमेंट होने का चांस है। जितने लोगों ने अप्लाई किया उन सभी को अलॉटमेंट होगा। अभी डे 1 के सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय में 0.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया, टोटल 0.1 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। कोई खास नहीं, 10% का ही ओनली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी का, इसका जो जीएमपी ट्रेंड कर रहा है 24 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 5% का एक एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। कोई बहुत अच्छी तो नहीं बोलेंगे, बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है कंपनी में। बिजनेस की बात करते हैं, 1959 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, बहुत ही पुरानी कंपनी है। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि सपूरजी पलोंजी ग्रुप का, और ये लेगेसी है, लगभग 6 डिकेड्स का इसका लेगेसी ये कंपनी मेंटेन कर रहा है। 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 76 प्रोजेक्ट्स जो है लगभग 15 कंट्रीज में कंप्लीट कर चुका है, जो कि एक टोटल हिस्टोरिक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 522.2 बिलियन रुपीज का। और 30 इसी डेटा के अकॉर्डिंग 67 एक्टिव प्रोजेक्ट्स जो है लगभग 13 कंट्रीज में इसके पास अभी है, जो कि टोटल ऑर्डर बुक है 348.88 बिलियन रुपीज का। इसका प्रेजेंस जो है एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में है ग्लोबल लेवल पर। और 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसमें से फर्स्ट है मरीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंक्लूड जो कि पोर्ट्स, हार्बर, जेटीज, ड्राई डॉक्स, वेट बेसिन्स, ब्रेक वाटर्स, आउटफॉल इनटेक स्ट्रक्चर्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंक्स और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स को कवर करना। सेकेंड है सरफेस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जिसमें कंपनी हाईवेज, रोड्स, इंटरचेंजेस, माइनिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज को कवर करती है। थर्ड है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंक्लूड है एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स। फोर्थ है हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स, जो कि डैम्स, बैरेज, टनल्स, जिसमें इंक्लूड है लार्ज रोड टनल्स, अंडरग्राउंड वर्क्स और वाटर इरिगेशन को कवर करना। फिफ्थ है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, जो कि बोथ ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स को कवर करती है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है टाइमली एग्जीक्यूशन का, जो कि लार्ज स्केल, कॉम्प्लेक्स एंड हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स का। और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, जो कि ज्योग्राफीज, क्लाइंट्स, बिजनेस वर्टिकल्स, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बनाया है क्लाइंट्स के साथ ग्लोबल लेवल पर, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। कोलैबोरेशन भी किया है इंटरनल टीम्स के साथ, जेवी काउंटर पार्टीज के साथ, जॉइंट वेंचर काउंटर पार्टीज के साथ। स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट बेस है, जो कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को लीड कर रही है।
वही अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 11,269 करोड़ का रेवेन्यू, 357 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 12,844 करोड़ का रेवेन्यू, 410.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 13,646.8 करोड़ का रेवेन्यू, 449.7 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 3213.4 करोड़ का रेवेन्यू, 91.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है गाइस। टॉप लाइन बॉटम लाइन में अगर देखा जाए तो 22 से 24 तक बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। 25 का फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ मेंटेन किया है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी के एसेट्स में भी देखिएगा तो ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, एसेट्स में नो डाउट इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेटवर्थ भी इंक्रीज कर रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी अगर देखें तो इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, 3342 करोड़ का इस बार है। लेकिन डेट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि कंपनी का डेट भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, 65 करोड़ का डेट है, जो कि डेट थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.91 टाइम का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.31 पर टाइम्स का है, पीएटी मार्जिन 2.85% का बहुत ही लो है पीएटी मार्जिन, ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है। और पी रेशियो 35.08 टाइम्स का है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की परचेज के लिए कैपेक्स करना चाहती है, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसका लोन है जिसका पेमेंट करना चाहती है, जो कि आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एक्सेप्टेंस वगैरह अवेलेबल किया गया था कंपनी के द्वारा, इसका पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। अब देखिए ओवरऑल कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक अच्छी परफॉर्म कर रहा है। अब हम लोग कुछ रिस्की पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ रिस्की पॉइंट अगर देखिएगा तो ऑफकोर्स जो इसका जो ऑर्डर बुक है क्लोजली लार्जली डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट्स पर जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट लेड क्लाइंट्स के द्वारा जो है सो प्रोवाइड किया जाता है। और इसलिए गाइस प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट लेड क्लाइंट्स के द्वारा प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन है अगर देखिएगा तो 22 में 62.98% का कंट्रीब्यूशन था, 23 में 62.19% का, 24 में 65.98% का, जो कि अराउंड 20,429 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो कि सिर्फ क्लाइंट्स के द्वारा ही जो मतलब कि कंट्रीब्यूशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें से एफकॉन्स कॉन्ट्रैक्ट्स का कुछ अगर देखिए तो ये करेंटली इन्वॉल्व है लीगल और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में। और कोई भी जजमेंट अगर इस केस का में जो है कोई भी जजमेंट अगर आता है कंपनी के ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, इसके कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो गाइस इसका कंपनी के ऑपरेशन को हार्म कर सकता है। टॉप 10 कस्टमर्स पर कंपनी जो है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसमें से 22 में 62.28% का, 23 में 63.77% का, 24 में 65.52% का, जो 20,286.6 करोड़ का ऑर्डर था, मतलब कि रेवेन्यू ऑर्डर बुक था, जो कि टॉप 10 कस्टमर से ये ऑर्डर जो है जनरेट कर रहा है, जो कि कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्लाइंट इस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है टॉप 10 क्लाइंट्स पर, जो कि एक कस्टमर बेस को एक्सपैंड की कस्टमर्स के को में अगर रिटेन करने फेलियर होता है, कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाती है, या फिर बिजनेस क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है, तो भी कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है उसको अफेक्ट कर सकता है। 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी का था 3974 करोड़ का, जबकि इसको अगर रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में अगर ये फेलियर होता है ऑन टाइम में, तो इसकी वजह से बिजनेस को फाइनेंशियल कंडीशन को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसको गाइस रिसीव करना होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाती है गाइस तो प्रॉब्लम आ सकता है। कंपनी सब्सिडियरीज प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स जो है कुछ ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, और कोई भी जजमेंट अगर इसके केस में कोई भी केस में अगर जजमेंट अगर कंपनी के तरफ होता है, इस कंपनी के अगेंस्ट होता है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। 30 जून के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल डेट नेट 17,732 करोड़ का, जो मैंने बताया डेट है, और इसमें गाइस अगर इसको रीपे करने में सर्विस में फेलियर होता है तो इसके लॉस लोन्स को, और जिसके कारण गाइस ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को भी कंपनी का जो है सो हार्म कर सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। और अगर हम बात करेंगे जो ओवरऑल अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए कंपनी जो है फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सब पूर्जे पलोंजी ग्रुप का, और वेल डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है। 30% जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट से जनरेट कर रहा है, स्टेबल ग्रोथ है, 30% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट किया 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग। ऑर्डर बुक में 40,000 प्लस करोड़ का जो ऑर्डर बुक है कंपनी का, और अच्छी परफॉर्म कर रहा है। 25 के एनुअलाइज अर्निंग के बेसिस पर और 24 के अर्निंग के बेसिस पर फुल्ली प्राइस रखा गया, और एक तरह से गाइस एक डिविडेंड कंपनी पे करता है। तो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर प्राइस बैंड जो कि 463 रुपीज पे अप्लाई करते हैं तो ही आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस होंगे। और अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो गाइस अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय है तो ही आप एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप इसके एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आपको
अलॉटमेंट नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रार के पास जाएगा, पैन नंबर पैन डिटेल भी आपका रजिस्ट्रार के पास जाएगा, और अगर आपका पैन नंबर आपके एम्प्लॉय कैटेगरी से मैच नहीं करता तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए गाइज आप लोग इसमें अगर एम्प्लॉय में तो आप तो ही आप अप्लाई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसमें डिटेल में या फिर HNI कैटेगरी में अप्लाई कीजिए। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।